नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 20। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। राहुल गांधी से डरकर भाग गए मोदी सदन से। नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। राहुल गांधी से डरकर मोदी भागे। कहां से? पार्लियामेंट से। अकेला राहुल गांधी सब पर भारी पड़ गए। पार्लियामेंट के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो थी अंदर, उस पर भारी पड़ गए। घबरा गए थे मोदी और राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री। यह चीजें यूं भी कही जा रही हैं कि ऐसी दुखती नस पर राहुल गांधी ने हाथ रख दिया सरकार के कि सरकार के पास कोई ऑप्शन, रास्ता नहीं बच रहा था। अब यह सारे तथ्य सरकार के ऊपर सवाल थे, लेकिन राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के चरित्र पर भी बात, एप्स्टीन फाइल पर भी उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के चरित्र पर भी बात है, यानी कि एप्स्टीन फाइल का। तो एप्स्टीन फाइल पर तो हम लोग चर्चा कर लेंगे और मैंने कई कार्यक्रम में चर्चा भी किया, उस पर भी चर्चा करूंगा। लेकिन सबसे अहम और मुख्य चीज है कि राहुल गांधी जो बात कहना चाह रहे थे वह चाइना और पाकिस्तान पर कहना चाह रहे थे, जहां मोदी सरकार मुंह फेर के, पीठ दिखा करके भाग आई है पिछले दिनों। अब राहुल गांधी एक ऐसे सेनाध्यक्ष के खिताब पर बात करना चाहते थे जिन्होंने आप बीती गलवान की सारी चीजें लिखी कि सेना को कैसे पीछे हटना पड़ा सरकार की गलत नीतियों की वजह से, यानी कि सरकार की हाय तौबा मचने वाली थी। सरकार के सभी काले चिट्ठे को खोल दिया। तो पूर्व सेनाध्यक्ष ने एक किताब लिखी जिसे रक्षा मंत्रालय ने प्रकाशित नहीं होने दिया, रोक लगा दी उस पर, क्योंकि वह सरकार के खिलाफ और सरकार पर उंगलियां उठ रही थी, सेना उठा रही थी कि सरकार के वजह से सेना को पीछे हटना पड़ रहा है हर जगह, और अरुणाचल अपना आतंक फैला रहा है, वह जमीन भी कब्जा कर रहा है और नाजायज फायदा भी देश का उठा रहा है। यह राहुल गांधी ने नहीं कहा, या तो सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कहा, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने भी बयान दिया है इस पर। अब मोदी ने पार्लियामेंट के अंदर कहा था कि ना कोई आया है ना कोई आएगा, लेकिन हजारों स्क्वायर किलोमीटर की जमीन कब्जा कर लिया चाइना, और अभी भी लद्दाख के तरफ या अरुणाचल पर कब्जा अपना जमाता है वक्त वक्त पर। ऐसे में राहुल गांधी को बोलने से रोक दिया गया। यह पूरी नौटंकी तकरीबन 45 मिनट चलती रही। राहुल गांधी बोलना चाह रहे हैं, वो बोलने नहीं दे रहे हैं, और अमित शाह और राजनाथ सिंह तो पगला गए थे एकदम से, वह एकदम किसी भी तरह से राहुल गांधी बोल ना पाए। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू भी परेशान। अब स्पीकर ओम बिरला नियमों की दुहाई दे रहे थे, लेकिन वही नियम जो विपक्ष के लिए लागू होता है वह सत्तारूढ़ दल के लिए क्यों नहीं लागू होता? सत्तारूढ़ दल बिना प्रमाणित और बिना तथ्यों का कुछ भी बक देता है, लाइव सब पूरी दुनिया सुन लेती है, और जब विपक्ष उसका जवाब देता है तो नियमों का हवाला देता है। ऐसे में मैं पहले बीबीसी के रिपोर्ट को आप दर्शकों को पढ़ के बता दूं कि यह बीबीसी का रिपोर्ट है। बीबीसी ने यह प्रकाशित किया आज पार्लियामेंट स्थगित होने के बाद। बीबीसी लिखता है, इसमें क्या लिखा है जिससे वो घबरा रहे हैं, यानी कि सरकार घबरा रही है। राहुल गांधी लोकसभा में क्या पढ़ना चाहते थे जिस पर हुआ हंगामा। अब बीबीसी लिख रहा है कि लोकसभा में काफी हंगामा देखने को मिला। इस हंगामे की वजह से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का एक पत्रिका में प्रकाशित कुछ अंश पढ़ने को लेकर शुरू हुआ। कांग्रेस सांसद ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान जब बोलना शुरू किया तो उन्होंने कारवां पत्रिका में प्रकाशित भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख जनरल एम नरवणे की
अप्रकाशित किताब के अंश पढ़े। यानी कि एम नरवणे जो हैं वह एक पूर्व जनरल थे सेना के, और इनके किताब को नहीं जब छपने दिया गया तो उन्होंने एक पत्रिका, कारवां पत्रिका का नाम है, उसमें अपने लेख छाप डाले, सारे चीज डाल दिए। उसी के हवाला देकर राहुल गांधी बोलना चाह रहे थे। अंश पढ़े जिस पर विवाद शुरू हो गया, चूंकि इसमें चाइना की बात थी, मैं आगे इसको बताऊंगा। लेकिन इस पर जब रोका जा रहा था तो अखिलेश यादव खड़ा हुए। अखिलेश यादव देश की नंबर 3 की पार्टी है समाजवादी। अखिलेश यादव खड़ा होकर के कहे, मान्यवर स्पीकर महोदय, अगर लीडर ऑफ अपोजिशन चाइना और पाकिस्तान पर बोलना चाहते हैं और वह एक बहुत जरूरी मुद्दा है हमारे देश का, चाइना से हमेशा दुश्मनी रही पाकिस्तान से, तो उन्हें बोलने दिया जाए। लेकिन क्यों बोलने दे, नहीं बोलने दिया गया। अखिलेश यादव तब बोले जब स्पीकर ओम बिरला राहुल गांधी को कह रहे थे कि आप अगर नहीं मानेंगे तो हम अखिलेश यादव को बोलने का समय देंगे। तो अखिलेश यादव खड़ा हो गए, बोले ऐसे कैसे, आप लीडर ऑफ अपोजिशन को इतने मुख्य मुद्दे, जरूरी मुद्दे पर बोलने नहीं देंगे, यह तो गलत है, आप बोलने दीजिए। लेकिन फिर भी राजनाथ सिंह और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और गृह मंत्री होनहार हमारे देश के, वह बौखला से गए, नहीं मान्यवर, इजाजत नहीं दी जानी चाहिए, यह कोई निराधार है, कोई तथ्य नहीं है इसमें। यानी कि मोदी और शाह जो तथ्य निर्धारित करेंगे वही तथ्य है, उनको बोलने के लिए कोई तथ्य नहीं और विपक्ष को बोलने के लिए तथ्य चाहिए। लेकिन आगे मैं बीबीसी की रिपोर्ट आप दर्शकों को बता रहा हूं। विवाद शुरू हो गया। उनके ऐसा करने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आपत्ति जताई। यह सब जब घटित हो रहा था तब संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, राहुल गांधी पहले यह बताए कि वह किताब प्रकाशित हुई है या नहीं हुई है, अगर हुई है तो वो तब इसका उल्लेख करें, अगर नहीं हुई है तो उसका उल्लेख करने का कोई औचित्य नहीं है। वही गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी बस ये कहे कि वह एक पत्रिका को पढ़ रहे हैं। तो राहुल गांधी ने कहा, हां मैं एक पत्रिका को पढ़ देता हूं, क्योंकि यह जनरल नरवणे की किताब नहीं है और पत्रिका तो कुछ भी लिख सकती है। तब गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि यह किताब तो है नहीं, यह तो पत्रिका है, पत्रिका कुछ भी लिख सकती है। तो अब आप दर्शकों को यहां रोक करके मैं रिपोर्ट पढ़ने के पहले यह बताना चाहूंगा कि पत्रिका जो होती है या अखबार जो होता है या टीवी चैनल्स जो होते हैं, यह सब सूचना प्रसारण मंत्रालय से रजिस्टर्ड होते हैं। हर कोई रजिस्टर्ड है, और रजिस्टर्ड है तो खबरें कर रहा है। खबर कोई सूत्रों के हवाले से या आधिकारिक तरीके से जैसे भी आती है, वह कहीं न कहीं उसका सूत्र होता है तो ही आती है खबरें, तो जो प्रकाशित किया जाता है यानी कि बताया जाता है। आप पत्रिका को नहीं मानोगे तो अखबार में या पत्रिका के अंदर सरकार अपने एड को चलवाती है, सरकार अपने बयान को छपवाती है, तो वह कैसे मान्य होगा? फिर वह भी मान्य नहीं है, इसका मतलब वह भी गलत है, अखबार भी। तो फिर यह सूचना प्रसारण मंत्रालय किस लिए? सब बंद कर दो, अखबारों पर ताला लगाओ और पत्रिका पर ताला लगाओ, टीवी चैनल पर ताला लगाओ, सब पर जितने सूचना से आधारित है सब पर ताला लगा दो तब। और या तो आपने आधिकारिक दिया है और एक जनरल का जब उसमें छाप रहा है एक अधिकारी का, देश का इतना महत्वपूर्ण अधिकारी का, तो उस पत्रिका का कोई जनाधार नहीं है, ऐसे यूं ही छप गया। तो यह सरकार की बेचैनियां दर्शा रहा था। ऐसे में मैं इसे आगे पढ़ता हूं। अमित शाह कहते हैं कि पत्रिका तो कुछ भी लिख सकती है, यानी कि भरोसा नहीं है, यानी कि अखबारों पर, टीवीओ पर भी आप भरोसा मत कीजिएगा, वह भी गलत बोल रहे हैं अमित शाह के कहे अनुसार। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने भी कहा कि सदन में जो कुछ बोलना है वह प्रमाणित होना चाहिए ताकि सदन की मर्यादा बनी रहे।
इस पर राहुल गांधी ने कहा कि यह 100% प्रमाणिक है। राहुल गांधी ने कहा कि 100% यह प्रमाणिक है। दोपहर 1:30 बजे शुरू हुआ यह हंगामा तकरीबन 45 मिनट चला, जिसके बाद सदन में दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इसके बाद सदन शुरू हुआ तो उसे 4 बजे तक के लिए स्थगित किया गया। इसके बाद सदन मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। अब यह सारी चीजें राहुल गांधी के चाइना और पाकिस्तान पर सवाल उठाने के कारण स्थगित हुआ। यानी कि सरकार के मन मुताबिक कुछ नहीं बोलते हैं आप तो सदन स्थगित हो जाएगा, बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी। अब कल जब राहुल गांधी फिर इन्हीं मुद्दों को उठाएंगे और विपक्ष, तो फिर तो आप दर्शकों को एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि ओम बिरला ने राहुल गांधी को क्या कहा। बड़े ध्यान से समझिएगा और सुनिए। ओम बिरला ने कहा कि लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी, कांग्रेस के आप बड़ी पार्टी के लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, पुरानी पार्टी के लीडर ऑफ अपोजिशन है, मुख्य विपक्षी पार्टी के लीडर ऑफ अपोजिशन है। तो विपक्ष गर्म हो गया और एक साथ खड़ा हो गया। पूरे विपक्ष ने, हर दलों के लोगों ने एक स्वर में यह कहा कि नहीं, कांग्रेस के नहीं, पूरे विपक्ष का लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी हैं। यह किसने कहा? पूरे विपक्ष ने मिलकर के एक साथ, यानी कि इंडिया गठबंधन का चुना हुआ लीडर ऑफ अपोजिशन, सबके सहमति से राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन हैं और अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं लोकसभा के अंदर। यह चीज आज इंडिया गठबंधन ने साबित कर दिया। यानी कि राहुल गांधी की कही बात समाजवादी पार्टी का भी मुद्दा है, तृणमूल कांग्रेस का भी मुद्दा है, एनसीपी शरद पवार का भी है और उद्धव ठाकरे शिवसेना का भी है, वो उसका स्टालिन डीएमके का भी है, सबका है। अब ओम बिरला के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा, क्योंकि वह तो सबके सदन के विपक्ष के नेता हैं। अब ऐसे में मोदी सरकार के सामने भागने का अलावा कोई रास्ता नहीं मिला, तो पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। सरकार कब तक भागती रहेगी? और दूसरा, राहुल गांधी ने क्या मुद्दा उठाया? पहला यह था चाइना और पाकिस्तान का, जो बात होनी थी। अब दूसरा, राहुल गांधी ने चरित्र का कहा कि प्रधानमंत्री के चरित्र पर, यानी कि एप्स्टीन फाइल पर भी करना चाह रहे थे। एप्स्टीन फाइल को लेकर के भी कांग्रेस ने बहुत सारे सवाल किए हैं और पूरे देश में यह चीज। अब यह कहा जा रहा है कि जो 1,80,000 एप्स्टीन फाइल में तस्वीरें रिलीज हुई हैं, वह और 2,000 वीडियोस रिलीज हुए हैं, उसमें नरेंद्र मोदी का नाम है, हरदीप सिंह पुरी का नाम है और अनिल अंबानी का नाम है और एक गुजरात के हैं। तो इसका जवाब मोदी जी को देना पड़ेगा कि मोदी जी इजराइल में जाकर के क्यों नाचे थे और गाए थे, इनको नचवाया गया था, ऐसा कहना है। मैं सुप्रिया सुले का ट्वीट पढ़ करके आप दर्शकों को सुनाना चाहूंगा। पवन खेरा का नहीं, पवन खेरा का लंबा हो जाएगा, सुप्रिया सुले का सुन लीजिए, थोड़ा सा 4 लाइन का है। सुप्रिया सुले ने 1 फरवरी को ट्वीट किया। ट्वीट करके माफ कीजिएगा, सुप्रिया श्रीनेत ने, मैं सुप्रिया सुले बोल रहा हूं, माफी चाहूंगा, सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस की प्रवक्ता। सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा कि एप्स्टीन ने मोदी से संबंध बताते जो ईमेल की है उसकी कड़ियां। जून 2017 में मोदी अमेरिका गए, ट्रंप से मिले। जुलाई 2017 में इजराइल जाकर अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए नाचे गाए। फिर कुछ काम बन गया। एप्स्टीन जैसे घिनौने आदमी से देश के पीएम का संबंध क्यों है? जवाब देना पड़ेगा। यह सुप्रिया श्रीनेत का यह ट्वीट था। अब कोई बड़ी बात तो नहीं है जब यह आधिकारिक है, और मैं वह लेटर भी आप दर्शकों को दिखा देना चाहूंगा। वह लेटर भी आप दर्शक देखिए, बहुत जरूरी है, जो जेफरी एप्स्टीन फाइल को लेकर के अमेरिका ने
ऑनलाइन इसे अपलोड किया है। यह देखिए, यह जेफरी एप्स्टीन के मेल से यह डॉक्यूमेंट मिला हुआ है और यह डॉक्यूमेंट यह कहता है कि नरेंद्र मोदी जेफरी एप्स्टीन से जाकर के मिले और नाचे गाए उसके कहने के अनुसार। उसके बाद जेफरी एप्स्टीन कहता है काम हो गया। कौन सा काम हो गया? यह बताना तो नरेंद्र मोदी को पड़ेगा ना कि आप एक रेपिस्ट से उसका फैक्ट्री चला रहा है, उस व्यक्ति से आप सिफारिश किसी चीज के लिए कर रहे हैं, उसके लिए नाच रहे हैं, तबला बजा रहे हैं, डंका बजा रहे हैं वहां पर, तो क्यों नाच रहे हैं आप क्या भारत को नचाने गए थे? आप क्या मोदी जी अपने घर के प्रधानमंत्री हैं या देश के प्रधानमंत्री हैं? घर के हैं या नहीं है मैं तो नहीं जानता कि घर है भी या नहीं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री, देश ने प्रधानमंत्री नाचने के लिए नहीं, देश को आगे बढ़ाने के लिए बनाया था। लेकिन क्या किया? देश को 225 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में डाल दिया और देश को बेरोजगार बना दिया, देश के रुपए को कमजोर कर दिया। इस पर जवाब नहीं है कि रोजगार लगे हुए जा रहे हैं, रोजगार दें हम, और जाकर के आप नाचगान कर रहे हैं। एक रेपिस्ट से आप मुलाकात कर रहे हैं, उससे उसके कहने पर नाच रहे हैं आप। और यह सवाल जब उठ रहा है तो विदेश मंत्रालय कहता है कि बकवास है। तो पूरी दुनिया को लेकर के जो छपा है वह सब बकवास है। क्या यह सच नहीं है कि इजराइल जाकर के नाच रहे थे मोदी? क्या यह सच नहीं है कि जाके हाउडी देवी अब की बार ट्रंप सरकार कर रहे थे अमेरिका में? यह सच नहीं है क्या? उस समय तो डंका बजा रहा था गोदी मीडिया। आज गोदी मीडिया कहां है? आज क्यों नहीं हुआ दिखा रहा है लेटर? तो यह सारी चीजें जो है ना बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रही हैं और यह सरकार बुरी तरह से घिर गई है। अब राहुल गांधी से डर करके कब तक भागेंगे? अब यह पार्लियामेंट में नहीं बोलने देंगे तो बाहर बोला जाएगा। और पूरा इंडिया गठबंधन ने तो आज राहुल गांधी को फिर अपना लीडर ऑफ अपोजिशन मान लिया। सड़क पर ममता बनर्जी दिल्ली में थी, जो पुलिस भाग रही थी मोदी की, और सदन से मोदी और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री और गृह मंत्री भाग रहे थे राहुल गांधी से पीछा छोड़ा कर। घबराई क्यों है सरकार? कहीं सरकार जाने वाली तो नहीं है, फंस तो नहीं गई है बुरी तरह सरकार? बहुत कुछ तस्वीर आने वाली है, थोड़ा इंतजार 1-2 दिन कीजिए, बहुत कुछ तस्वीरें साफ होंगी, क्योंकि यह सरकार की उल्टी गिनती शुरू है। बाकी इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा, लेकिन गुजारिश करूंगा इस खबर को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएमडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।